हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। गुड मॉर्निंग। किसी ने अपनी वीडियो में ना पापा जी को दाल चावल खिलाते हुए दिखाया था और कहा था कि हमारे घर पे तो खा लेते हैं खाना घर का, यहाँ मतलब यहाँ क्यों नहीं खाते। तो देखिए, मैं अपनी ऑडियंस को ये बता देती हूँ, आपने मेरी वीडियोस देखी हैं। मैंने हमारे घर में प्रॉपर खाना बनता है, अच्छे से अच्छा खाना बनता है। मैंने हर वीडियो में आप उठा के देख लीजिए, आपके साथ शेयर करती हूँ। पराठे क्या, सुबह के टाइम सब्जी क्या, दही क्या, सब कुछ हमारे घर में खाना बनता है। बट अगर पापा जी साफ ये कह दें कि मैं ये खाऊंगा ही नहीं, मैं इनके हाथ का नहीं खाऊंगा, मैं बाहर का लेकर आऊँ मेरे लिए, मैंने जितना मेरे से होता था वो मैंने किया। लेकिन सामने वाला बंदा उन चीज़ों में भी अगर नेगेटिविटी दिखाता है ऑडियंस को, तो सोच के देखो पापा जी ने क्या बोला कि मेरे को एसी की आदत हो गई है, अब कूलर वूलर सब फेल है। बोला था ना वीडियो में, ये एसी की आदत हो गई है मेरे को। तो मैंने पापा जी के लिए अगर एसी लगवा दिया, फ्रिज लगवा दिया, ये टीवी लगवा दिया, तो मेरे को क्या बोला गया, शय दी गई है ना, कि पापा जी को ना मतलब मतलब ये सब चीज़ें देकर मतलब उस चीज़ के लिए सह दी गई है। तो आप ये सोच लीजिए कि ना, एक बेटी अगर अपने फादर के लिए कर रही थी कि हाँ पापा जी को आराम महसूस होगा, और मेरे फादर ये बोलेंगे कि मुझे एसी चाहिए, मेरे को एसी लगवा, तो मैं एसी लगवाऊंगी। अगर मेरे पापा जी के पास मोबाइल फ़ोन नहीं होगा, वो परेशान हैं, उनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, वो कहीं कहीं जा रहे हैं, उनके पास एक फ़ोन ही नहीं है, फ़ोन नहीं है, तो मैं तो लेकर आऊँगी फ़ोन, पापा जी को दूंगी। तो मैं बस अपनी ऑडियंस को इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा समझदार बनिए, ठीक है। थोड़ा सा खुद चीज़ों को जज कीजिए कि कि क्या है क्या नहीं है। और हाँ, इतनी बात मैं ज़रूर मानती हूँ कि मेरे से पापा जी कंट्रोल नहीं होते हैं। मैं देखो ना तो डरा सकती, ना चिल्ला सकती पापा जी के ऊपर, मैं ना गुस्सा कर सकती, क्योंकि मेरा नेचर ऐसा नहीं है। मैं तो सामने से बस इतना बोल लूँगी, रिक्वेस्ट कर लूँगी, पापा जी प्लीज़ ये मत करो, मत पियो। लेकिन पापा जी अगर मेरी नहीं सुनेंगे तो इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। और अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रही थी, और किसी ने ब्लेम किया, वीडियो बनाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि पापा जी को हॉस्पिटल लेकर चले जाएं। तो देखिए, मैं अपनी तरफ से जितना मेरे से बन पा रहा था मैं कर रही थी। ना तो मेरे पास कोई स्कूटी है, ना कोई व्हीकल है कि मैं लेकर चली जाऊं। हाँ, मैं इतना कर सकती थी कि मैं ऑटो करके पापा जी को हॉस्पिटल तक ले जाती, बट मैं कैसे लेकर जाऊं अगर पापा जी मेरी मान ही ना रहे हों। तो मैं उनको कह रही हूँ कि उठ जाओ, चलो चलो, मैं नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना, मैं क्या करूँ, आप ये चीज़ मुझे बताइए। मैं बस लास्ट टाइम मैंने बस इतनी कोशिश कर रही थी कि मैं घर पे ही पापा जी को ग्लूकोज लगवा दूँ, तो मैं होम नर्सिंग केयर्स का पता कर रही थी, उस टाइम फ़ोन कर रही थी। और एक चीज़ और मैं क्लियर कर देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। मैंने एक अपनी कम्युनिटी डाली थी कि मैं तेरी कार को थूकती भी नहीं, मैंने ये बात कम्युनिटी में डाली थी। तो देखिए, मुझे सब कुछ समझ में आती हैं चीज़ें। कल की बात बताती हूँ मैं। कल पापा मैं हॉस्पिटल में गई थी, ठीक है, विहान के साथ। तो देखिए, मैं मेरे पापा जी को टेंशन देना नहीं चाहती। अगर मेरे पापा जी साथ में हैं तो मैं उनके सामने ये बात नहीं बोल सकती कि मुझे कार में नहीं बैठना। समझ रहे हो आप क्यों? क्योंकि उनको टेंशन होगी कि देखो लड़ाई चल रही है, ये चल रही है, वो अभी बीमार है, अभी रिकवर करने लग रहे हैं। तो थोड़ी ना चीज़ों और सर्कमस्टेंसेस को ना सोच के हमें चलना पड़ता है, देखना पड़ता है। इसलिए चीज़ों को मतलब इस तरीके से किया जाता है। बट हाँ, लेकिन अगर सामने वाला बंदा इसको जो करना है वो करे, जो करना है करे, जितना मैनिपुलेट करना हो करे, जितना डिफेम करना हो मुझे करे। और बात है स्कूबी की कि मतलब जो लोग मुझे कमेंट करते हैं कि हाँ हम स्कूबी का ध्यान नहीं रखते। तो देखिए, जानवर को ना बांध के नहीं रखा जाता, ठीक है। जो कह देते हैं कि हाँ जानवर को बांध के रख लो, बांध के किसी को नहीं रख सकते आप। पट्टा बांध के कितने दिन रह लोगे एक कोने में? नहीं बांध के रख सकते भाई। जानवर हो, कुत्ता हो, वो ऐसे ही घूमता है, खुला घूमता है। और किसी ने मुझे कहा था ना कि हाँ रूम में क्यों नहीं रख लेते, तो भाई रूम में मेरा छोटा बच्चा है, मैं नहीं रख सकती। कल की बात बताती हूँ, परसों की। स्कूबी वहाँ फ्रिज के उधर बैठा था, मेरा बच्चा छोटा है, मेरा ध्यान नहीं गया, मेरे को याद भी नहीं रहा स्कूबी अंदर है। उस विहान ने मैं क्या किया, उस स्कूबी की पूंछ पकड़ ली। वो एकदम से बै बै करता हुआ आया स्कूबी, एकदम से मैं आई, मैंने इसको स्कूबी विहान को पीछे किया, क्योंकि छोटा बच्चा है, इसको क्या पता, इसको नहीं मालूम ना
कि ये जानवर है, इसके मुंह में हाथ नहीं डालना होता, कुछ नहीं डालना होता। मैं छोटे बच्चे के साथ अपने मैं रख लेती अगर मेरे पास मेरा बच्चा है, लेकिन मैं अपने बच्चे के साथ एक डॉग को अपने घर के अंदर नहीं रख सकती, रूम्स में नहीं रख सकती हूँ। ये बात मैंने साफ मेरे बड़े भाई का, जब उसने मेरे से पूछा था ना डॉग रखने के लिए कि उसको रख ले, मैंने साफ ये बात बोली थी कि मैं कमरों में नहीं रख सकती डॉग को, मैं बाहर रख लूँगी, जो घर का जो बाहर का एरिया है बरामदा, वहाँ पर खाना दे दूँगी 2 टाइम का। और देखिए ये चीज़ हो जाती है। मैं अपनी तरफ से जितना कोशिश कर सकती थी, इसके इंजेक्शंस मैंने लगवा दिए थे स्कूबी के, और केयर कर रही थी मैंने की। ठीक है, खाना मैं दे देती हूँ डेली, मम्मी से ही पूछती रहती हूँ, मम्मी रोटी दे दी, ये मैंने, मम्मी ने नहीं दी तो मैंने, इवन मेरे पास कभी थाली में 2 रोटी होती है ना, और मेरे को ये लगता है कि चलो स्कूबी भूखा है, तो मैं 1 रोटी खा के 1 स्कूबी को डाल देती हूँ कि मैं कह देती हूँ मम्मी को, हाँ मैंने खा लिया। कभी ब्रेड ले आती हूँ, कभी कुछ ले आती हूँ, और ये चीज़ हो जाती है। तो मतलब मैं, मेरे से जितना अपनी तरफ से बन रहा है बेस्ट, मैंने स्कूबी के लिए भी सबसे बेस्ट किया था, और पापा जी के लिए मैंने, पता कि यहाँ पे कितना ज़्यादा, देख एक बार बताऊँ, मैं सच बता रही हूँ, मैं एसी लगवा, मेरे को, मेरा ना एक चीज़ मैं आपको क्लियर कट चीज़ें बता देती हूँ, ठीक है। मेरी मम्मी ने मुझे बोला था कि, मेरी मम्मी के पास 1.25 लाख रुपया था, ठीक है। मम्मी ने मुझे बोला था कि ना मैं तेरे को दे दूँगी, मैं आपको पूरी बात बताती हूँ, ठीक है। मेरे को, मैंने आपको बताया था कि मेरे ऊपर 5 लाख का लोन था, जिसका 3 साल में 1 साल का ब्याज कट लग के, मतलब 1 लाख का ब्याज लग के 6 लाख रुपए मुझे देने हैं। तो वहाँ पे क्या था कि अगर आप 100 दिन के अंदर, अब मेरे 100 दिन 9 सितंबर को पूरे हो जाएंगे, तो उसमें क्या था कि अगर आप 100 दिन के अंदर अंदर जितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम भर सकते हो ना, तो वो आप भर लो, और उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट होगी ना, उस पर ब्याज लगेगा। तो देखो, कहीं ना कहीं मेरी कोशिश हमेशा से यही रहती है कि यार मैं घर भी लेती हूँ ना, उसके बाद फर्नीचर भरती हूँ घर में, पहले नहीं भरती हूँ, ठीक है। तो मैंने, मेरे पास ना करीबन करीबन 1,20,000 रुपये या 1,30,000 रुपये, इतने के करीब मेरे पास खुद के पास पैसे थे, ठीक है। 1,00,000 1.25 लाख मम्मी बोलती तू मुझसे ले लियो, ठीक है, मम्मी बोलती तू मेरे रिटर्न कर दियो, लेकिन तू अपना ब्याज भर ले। कितना हो गया है सोच के देखिए, 1,30,000 हो गया, और 1,30,000 मतलब करीबन करीबन 2.5 लाख रुपए का मेरा जुगाड़ था, जो मैं जमा करवा सकती थी अभी अभी 100 दिन से पहले पहले। 5 लाख रुपए अभी मेरा जो लोन था, मतलब जिसपे 1 लाख ब्याज लगना है, अगर मैं 2.5 लाख और चुका देती तो 2.5 लाख पे कितना ब्याज लगता, मेरे ख्याल से 50-55 हज़ार रुपये लगता है ना ब्याज 3 साल का। तो मेरा 45 हज़ार रुपये का बेनिफिट होता, मेरा मेरा ब्याज घट जाता। बट मैंने मम्मी को क्या कहा कि मम्मी नहीं, आप अपना पैसा रखो। एक टाइम पे मैं राजी भी हो गई थी, एक टाइम पे मैं राजी हो गई थी मेरी मम्मी से पैसे लेने के लिए। पापा जी को मना कर दिया था, नहीं लूँगी आपसे, क्योंकि आप अपना रखो, काम आएंगे। लेकिन मम्मी ने मुझे मना लिया, कह के मैं राजी हो गई थी कि ठीक है। तो मैंने ना, मेरे पास करीबन 2.5 लाख का जुगाड़ था, और मैंने फ़ोन भी मिला लिया था वहाँ हाउसिंग बोर्ड में कि हाँ आप मेरा बना दो, पेपर चालान काट निकलवा दो, मैं जमा करवा दूँगी। मैं करवा सकती थी, मेरे ऊपर से 2.5 लाख, फिर मेरा सिर्फ 3 लाख रुपए रह जाते मेरे बस अगले 3 साल के लिए देने के लिए, ठीक है, अगर मैं चाहती तो। लेकिन जब पापा जी ने बात बोली, पापा जी के पास मुझे दिखा कि उनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, मैंने कहा नहीं, अच्छे से अच्छा बढ़िया फ़ोन लेकर दूंगी पापा जी को। पापा जी के लिए एसी यहाँ लगवाया। मेरे खुद, अगर मुझे खुद के घर में एसी लगवाना होता है, या मुझे एसी का इतना ज़्यादा शौक होता, तो मैंने पूरी गर्मियाँ बिना कूलर के निकाली हैं। आप मेरे घर पे खुद देखा है आपने, मेरे पंखे के नीचे सोती हूँ मैं, मुझे आदत भी नहीं है एसी की। लेकिन मेरे पापा जी ने खुद बोला है कि नहीं, मुझे एसी की ज़रूरत है, एसी मेरे घबराहट होती है, बीपी बढ़ता है। मैंने एसी लगवाया, ठीक है। फिर मुझे लगा लाइट जाती है, परेशान होंगी, इन्वर्टर भी लगवा दिया, फ्रिज लगवा दिया, ठीक है, कि गर्मी का मौसम रहता है, ठीक है, कुछ सामान वगैरह यहीं पर स्टोर कर लेंगे। और यहाँ पे फिर पापा, मेरे को कमेंट्स आ रहे थे, मैंने टीवी नहीं लगवाया था ना, मेरे दिमाग में विचार था, वाईफाई लगवा दिया था मैंने, इसलिए क्योंकि ना मोबाइल फ़ोन वगैरह चलाएंगे ना, तो वाईफाई से अच्छी सिग्नल आ जाती है। फिर मेरे को कमेंट्स आए कि पापा जी टेंशन में रहते हैं, थोड़ा सा अकेला महसूस करते हैं, आप टीवी लगवा दो, उनको अच्छा फील होगा। टीवी लगवा दिया, ठीक है। मतलब अपनी तरफ से पूरा मैंने बेस्ट किया।
मेरे करीबन करीबन 1 लाख रुपए लग गए इन चीज़ों में, 1 लाख से ज़्यादा, 1,05,000 कुछ इतने लग गए। ठीक है। तो मेरे को काफ़ी सारे काम हैं जो मेरे को करवाने हैं, जो मैंने अगले मंथ के लिए छोड़ दिए। मेरे को रजिस्ट्री करवानी थी साथ वाले घर की, मैंने सोचा चलो मैं अगले महीने करवा लूँगी। मैंने अपना ब्याज के लिए सोचा कि चलो मैं अपना आराम आराम से भर दूँगी, लेकिन ये चीज़ें ज़रूरी है। अपने फादर के लिए सोचा, ठीक है, कि हाँ मेरे फादर अगर कल को मेरी मदर भी रहेंगे तो उनको एक अच्छा सहूलियत के साथ बढ़िया मतलब घर देना है। ऐसा नहीं कि हाँ काम चलाऊ काम करना है, कि हाँ परेशान ना हो। तो अपनी तरफ से जितना मैं कर सकती थी, कोशिश कर सकती थी, मैंने की। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे को ये चीज़ें मतलब कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करके लोगों के माइंड में फीड की जा रही हैं कि ये घर का खाना नहीं देती थी। क्यों? क्योंकि वीडियोस में नहीं दिखा ना। वीडियो में एक दिन बाहर का लाके मैंने दे दिया पापा जी को खाना, थाली मंगवा ली। जब पापा जी नहीं खा रहे थे कि घर का खाना नहीं खाना, तो मैंने खा बना के दे दिया। तो के सामने वाला बंदा क्या कह रहा है कि हाँ हमारे यहाँ तो खा लेते हैं खाना, हमारे यहाँ तो खा लेते हैं। भाई अब कंडीशन अलग है ना। अब आपके यहाँ इसलिए खा रहे हैं क्योंकि आपके यहाँ पर हॉस्पिटल से आए हैं, ठीक होके आए हैं, थोड़ा बहुत ग्लूकोज चढ़वा के आए हैं। अब उनके अंदर थोड़ा सा वो आई है चीज़ कि हाँ मैं खा सकता हूँ। ठीक है, अभी उन्होंने पी नहीं रखी इसलिए खा रहे हैं। मेरे यहाँ पे वो पी रहे थे। भाई मैं बताती हूँ, जब पी पी रहे हैं तो अपनी चला रहे हैं, नहीं खा रहे। अब इसमें मेरी क्या गलती है भाई? नहीं खा रहे खाना तो मतलब ये थोड़ी है कि हमारे घर में खाना नहीं बनता घर का। मेरे को कमेंट कर रहे हैं लोग, कह रहे कि निधि खाना नहीं खिलाती थी। और दूसरी बात क्या बोला कि निधि का घर गंदा। अरे घर अभी शिफ्ट किया है, सामान वान जचाने लग रहे हैं। अब अभी आपको कहाँ से आप मुझसे उम्मीद रख सकते हो? इतना कुछ लाइफ में चलने लग रहा है, मैं कर रही हूँ, थोड़ा 2-4 दिन तो लगते हैं ना, बाकी है ना, ये चीज़ तो होती है। अभी आज करूँगी मैं। ये घर मुझे पता है सेट करना है धीरे धीरे। अभी तो सामान आए हैं, कल परसों आप मेरी वीडियो में देखना, पेटी फर्नीचर घर में आने लग रहा है। ठीक है। तो अब मैं ना पहले ना क्या करती थी, इन चीज़ों को इग्नोर कर देती थी अच्छे से। ठीक है, मैं लेकिन मेरे अंदर वो चीज़ है, देखो कि ना अगर कोई मेरे ऊपर कोई भी इंसान उंगली उठाता है ना, तो मैं सामने वाले पे उंगली नहीं उठाती, आज भी कभी नहीं उठाती। ठीक है, आज मैंने बोला हो कुछ हो, ठीक है, लेकिन मैं अपना तो रखूंगी अब मैं। ठीक है, अगर मैं कुछ मेरे को कमेंट भी आए कि ना हाँ आपने ये चीज़ क्यों बताई, मतलब कि आपने पे किया मेडिकल का बच्चे का, और पापा जी जब ग्लूकोज चढ़ रहे थे आपने पे किया, वो चीज़ आपने क्यों बताई? तो मैं कहती हूँ मैं क्यों ना बताऊँ? लोग मेरे को गलत समझते हैं ना, मेरे को गलत समझते हैं। देखो जब कोई इंसान किसी को हॉस्पिटल तक छोड़ के आ जाता है तो लोगों को इतना ज़्यादा उनको कर देते हैं कि हाँ यार बहुत अच्छा हॉस्पिटल, इतना सपोर्ट हॉस्पिटल छोड़ के आ रहे हो, हॉस्पिटल कितना कर रहे हो, कितना कर रहे हो। लेकिन मैं तो ये चीज़ नहीं बोली ना मैंने पहले कि हाँ यार 20,000 का बिल विहान का भर के आई थी, 5,000 भर के आई, फिर अब भर के आई। तो मैं भी बोलूँगी फिर, जो अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो मैं भी बोल देती हूँ फिर। मेरा तो दिखता नहीं ना लोगों को मेरी चीज़ नहीं दिखती ना, जो अगर मैं करने लग रही हूँ कुछ अच्छा, वो चीज़ नहीं दिखती लोगों को। ये नहीं दिखता ना कि हाँ हॉस्पिटल में ये अपना खुद मतलब अर्न करके खुद ये लगाने लग रही है, वो चीज़ तो दिखती नहीं है। तो मैं भी बोलूँगी अब कि हाँ भाई लगाया, तो मैं बोल दूँगी कि हाँ भाई मैंने भी लगाया है, अगर ऐसा है तो। समझ रहे हो आप वो चीज़? तो अगर हर एक चीज़ मैं मतलब अगर दिखा दिखा के ही ऐसा करना है तो मैं भी दिखा के कर सकती हूँ कि। और किसी ने क्या डाला, 14 दिन से भूखे रह रहे थे। एक बात बताइए, कोई इंसान 14 दिन तक भूखा रह सकता है क्या? 14 दिन तक बिना खाए पिए रह सकता है? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। मैंने आपको मेरी वीडियोस उठा के देख लेना, उसमें एक में मैंने दिखाया था ब्रेड पकोड़ा हमारे घर में अभी 2-4 दिन पहले आया था, वो पापा जी ने आधा खाया था। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है कि हाँ 14-14 दिन तक कोई इंसान कुछ भी ना खाए, कुछ तो थोड़ा वो तो खाया ही होगा ना, खाया ही होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि यहाँ पे पापा जी बहुत ही परेशान थे। हाँ ये चीज़ मैंने बोल दी कि हाँ छूट मिल गई पापा जी को यहाँ पे आने के बाद, कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। ठीक है, लेकिन मैंने पापा जी को परेशान किया हो या उनको अच्छे से ना रखा हो या उनको किसी तरीके की कमी आने दी हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अपनी तरफ से बहुत कोशिश करी थी। ठीक है, बहुत कोशिश करी है मैंने अपनी तरफ से। तो भाई और दूसरी चीज़ जिसने कहा कि हाँ मेरे को कि ऐसे टाइम पे भी वीडियोस बनाने लग रहे हो, ये कर रहे हो, तो भैया 40 साल हो गए, 40 साल से कर रहे हैं ये काम ये। ठीक है, आज से तो कर नहीं रहे हैं। ठीक है बंदा, मैं भी 30 साल से देख रही हूँ, 30 साल से देख रही हूँ ना
इंसान को, मतलब इस तरीके की हालत में। मैं मेरे पापा जी को 30 साल से ऐसी हालत में देख रही हूँ। तो भैया बंदा दिमाग से स्ट्रोंग बन जाता है, देख देख के स्ट्रोंग बन जाता है चीज़ों को। तो मुझसे आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हो कि मैं घबरा रही होंगी या डर रही होंगी, ऐसा कुछ मेरे साथ हो रहा होगा कि मेरी हालत ख़राब हो रही होगी देख देख के, क्योंकि मेरे लिए मैं यूज़ टू हो चुकी हूँ। मेरे लिए एक चीज़ होती है ना कि हाँ बंदा फर्स्ट टाइम देख रहा हो, सेकंड टाइम देख रहा हो, मैं 30 साल से देख रही हूँ। भाई हो जाता है इंसान ऐसा, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाती है। और चलो छोड़ो, जाने दो। मैं कुछ भी पर्सनल चीज़ों को तो मैं कुछ कभी कभी लेकर आती ही नहीं हूँ, किसी का कुछ भी नहीं हूँ ना। तो मैं बोलती हूँ, हमेशा चुप ही रहना पसंद करती हूँ। बट हाँ, कोई मेरे ऊपर इनडायरेक्टली पॉइंट करेगा तो हम अपना पॉइंट तो रखेंगे ना, हम अपना तो रखेंगे भाई कि हाँ नहीं ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं है। अब अपनी ऑडियंस को तो मैं बताऊंगी, अब मैं भी जवाब दूंगी, क्योंकि मैं देखती हूँ कि हाँ मेरी ऑडियंस कहीं ना कहीं मेरी अगेंस्ट हो जाती है ना। तो उस चीज़ को तो मैं अब क्लियर करूंगी। जो बात है मेरी इस वीडियो में आप पूरा उठा के देख लेना, किसी को कुछ भी गलत बोला हो, कुछ भी कहा हो मैंने, मेरे को अगर कुछ चीज़ें मेरे ऊपर आ रही थी इनडायरेक्टली, उनको मैंने अपनी सफाई दी है। और मैं देती भी नहीं थी, आज तक मैंने कभी जवाब नहीं दिया किसी चीज़ का, कुछ नहीं का। लेकिन मेरे को अब लगता है कि अब बोलना, कई बार ना आपकी चुप्पी ना आपके अगेंस्ट हो जाती है। आप कुछ बोलते नहीं हो ना तो लोगों को लगता है कि आप ही गलत होंगे, है ना। तो मेरे को बोलना तो पड़ेगा। अब मैं तो चुप कभी नहीं बैठूंगी, मैंने सोच लिया। कभी कहीं से भी मेरे ऊपर आके चार कुछ भी आया ना तो मैं तो बोलूंगी, जवाब दूंगी। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर देती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।